पाकिस्तान और चीन सदाबहार दोस्त हैं और दोनों सुख दुख के साथ ही माने जाते हैं। नापाक मंसूबों को पूरा करने को एक दूसरे की मदद भी हमेशा करते रहते हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को अक्सर चीन से दोस्ती का फायदा भी मिलता रहा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चीन स्थायी सदस्य है और इसी का फायदा उठा करके पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया। वो प्लान था आज़ाद बलूचिस्तान की मांग कर रहे BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित करने का। लेकिन पाकिस्तान और चीन चाहते थे कि BLA और मजीद ब्रिगेड को UNSC में ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाए, मगर भारत के दोस्तों ने उसके प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। दरअसल कहानी यह है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जोड़ी BLA और मजीद ब्रिगेड पर बैन लगाने की फिराक में है, क्योंकि आए दिन उनके नाक में ये दम किए हुए हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि अब तो इनकी सेना भी बलूचिस्तान के उन इलाकों में दाखिल होने से घबराती है जहां कभी भी ये हमला करने पर आमादा होते हैं। और अब पाकिस्तान का साथ देने के लिए चीन लगातार इस फिराक में भी तैयार था कि जो पाकिस्तान चाहता है वैसा कदम उठा लिया जाए, यानी बलोच लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित करवाया जाए। चीन के साथ मिलकर के पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को बैन करने के लिए एक प्रस्ताव भी पेश कर दिया। मगर यहीं पर भारत के दोस्तों के सामने चीन की बिल्कुल नहीं चली। आखिरकार उनकी चाल चौपट हो गई। भारत के 3 दोस्त अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेरते दिखाई दिए। जैसे ही UNSC में PLA के खिलाफ पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश हुआ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने वीटो लगा दिया। इससे पाकिस्तान का यह प्रस्ताव होल्ड पर चला गया और BLA पर इंटरनेशनल बैन नहीं लग पाया। जबकि यहां पर चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। चीन के पास भी वीटो पावर है और वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की तरह ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुकी है और ये संगठन आज़ाद बलूचिस्तान की मांग करता रहा है और लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा। पाकिस्तान के हुक्मरानों पर, वहाँ की आर्मी पर, सरकार पर बलूचिस्तान के उन लोगों की ओर से लगातार आरोप लगते रहे कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना जुल्म ढा रही है। कई लोग वहां से गायब हैं जिनका अब तक पता नहीं चला। कुछ को पूछताछ के नाम पर उठा लिया जाता है और फिर न जाने उनका क्या हशर होता है। कई अब तक गुमशुदा हैं, कई के नाम तो रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं हैं और इसीलिए अब बेहद आक्रामक हो चुकी है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसीलिए अब किसी भी कीमत पर पाकिस्तान इसे आतंकी संगठन घोषित करवाना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और आज़ाद बलूचिस्तान की मांग करने वाले इस संगठन पर लगातार इसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश। लेकिन इस बार वीटो करने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अब की बार खुद मुंह की खानी पड़ी और वो खुद वीटो में घिर गए। अब पता चला कि वीटो का स्वाद कैसे होता है चीन को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चाहे कोई भी मसला हो, चीन ने हमेशा से पाकिस्तान का ही साथ दिया। चीन के स्थायी सदस्य होने का पाकिस्तान को जबरदस्त फायदा भी मिलता रहा। भारत ने जब जब लश्कर और जैश के आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव रखा, तब चीन ने वीटो का इस्तेमाल कर लिया और इन प्रस्तावों को पास होने से रोक दिया था। कश्मीर के मसले पर भी चीन ने वीटो लगाया और पाकिस्तान का ही साथ दिया। लेकिन हाल ही में जब पहलगाम अटैक के बाद भारत ने लश्कर के मुखौटे आतंकी संगठन TRF पर बैन का प्रस्ताव UNSC में पेश किया था, तब भी चीन ने इसमें अड़ंगा लगाया था। मई के महीने में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1267 सैंक्शन कमेटी में द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था। वही TRF जिसने शुरुआत में ही इस हमले की जिम्मेदारी ले ली थी। मगर चीन ने भारत के इस प्रस्ताव को ब्लॉक करवा दिया अपने वीटो से।
ये वही टीआरएफ है जिसे अब पूरी दुनिया भी जान रही है, जिसने पहलगाम अटैक के बाद सबसे पहले इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी और इसीलिए भारत इस पर बैन लगवाना चाहता था अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन के तौर पर। भारत ने यूएन काउंटर टेररिज्म को सबूत भी इसके बाकायदा दिए, मगर चीन ने वीटो कर दिया और इसे ब्लॉक करवा दिया। इससे पहले भी कश्मीर से लेकर के कई और ऐसे दूसरे मसले रहे हैं जिस पर चीन ने वीटो लगाकर पाकिस्तान की मदद कर दी। मगर इस बार जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ प्रस्ताव लाया तो भारत के दोस्तों को इस बात का अंदेशा था कि अक्सर चीन इस तरह के राह में अड़ंगे डालता है और अब चीन को ही इस वीटो का स्वाद चखा दिया गया और अब चीन की नहीं चल पाई। जो पाकिस्तान चाहता था नहीं हो पाया, प्रस्ताव ब्लॉक हो गया। अमेरिका ने कहा कि बीएलए को अलकायदा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और इसी वजह से इसे संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध सूची में नहीं डाला जा सकता। इस सूची में आने पर किसी भी संगठन पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति फ्रीज और हथियार खरीदने पर सीधे सीधे रोक लगा दी जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पिछले महीने ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि बीएलए ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के पास में और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में भी आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस को ट्रेन को हाईजैक करने के बाद भी जिम्मेदारी इसी ने ली और इसमें 31 नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। 300 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। दरअसल बलूचिस्तान में कई लोगों का मानना यह है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद वो एक आजाद देश के तौर पर रहना चाहते थे, लेकिन बिना उनके मर्जी के उन्हें पाकिस्तान में जबरदस्ती शामिल करवा दिया गया और पाकिस्तान लगातार उन पर जुल्म ढाता रहा और जो बलूचिस्तान के लोग चाहते थे वो नहीं हो पाया और इसी वजह से बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना लगातार कई तरह के अत्याचार करती है और सेना और लोगों के बीच संघर्ष लगातार बलूचिस्तान में जारी है। बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं, मगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए सबसे ताकतवर और अग्रेसिव संगठन माना जा रहा है। यह संगठन 70 के दशक में अस्तित्व में आया, लेकिन 21वीं सदी में इसका प्रभाव तेजी से बढ़ता चला गया। बीएलए बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सरकार और चीन से मुक्ति दिलाना चाहता है और उनका मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर उनका हक है। पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को 2007 में आतंकी संगठन की सूची में शामिल कर दिया। वो खुद उन्हें आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के साथ मिलकर वो ऐसा नहीं कर पाए।